मिराई का ट्रेलर देखते ही सबका ध्यान एक चीज पे गया, वो स्टाफ। सिंपल सी चीज लगती है पर क्लियरली कहानी उसके अराउंड घूम रही है। अब ये स्टाफ असल में है क्या, मूवी में तो रिवील होगा ही, लेकिन कुछ हिंट्स देखकर मुझे लगता है कि मैंने एक पजल क्रैक कर लिया है। मेरे हिसाब से ये स्टाफ कुछ और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम का कोदंड हो सकता है। अभी यहाँ लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोदंड एक धनुष था, स्टाफ नहीं। लेकिन याद करो, कल के 2898 एडी के अंदर अश्वत्थामा के पास भी एक डंडा था जो कि असल में कर्ण का धनुष निकला। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि डिवाइन अस्त्र अपने ओरिजिनल फॉर्म से अलग रूप में भी हो सकता है। अब ये स्टाफ फॉर्म में क्यों है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ट्रेलर में तुमने देखा होगा कि बार बार राम जी को धनुष के साथ दिखाया गया है। ये एक सबटल रिमाइंडर है कि स्टाफ का लिंक कोदंड से हो सकता है, और सबसे बड़ा प्रूफ है वो जायंट ईगल जो स्टाफ की रक्षा कर रहा है। ये सिंपल ईगल नहीं लगता, ये हो सकता है कि संपत्ति हो, जटायु का भाई। मतलब स्टाफ की सुरक्षा स्वयं रामायण का ही एक कैरेक्टर कर रहा है। अब हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में संपत्ति का कोई वंशज उसकी रक्षा कर रहा हो, क्योंकि इतने समय तक उनका जिंदा रहना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। अब हम लोगों को ये बात भी समझ में आ गई है कि इस मूवी का जो मेन हीरो है वो चोजन वन कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा, क्योंकि ट्रेलर में एक डायलॉग है जहां पर अपना हीरो ये कहता है कि जो लोग मुझे जानते भी नहीं वो भी मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। मतलब स्टार सिर्फ एक वेपन नहीं है, वो एक सिंबल है, और जिसे ये मिलेगा वही बनेगा मिराई, एक नया नाम, एक नई पहचान अपने सुपर योद्धा को। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टाफ ने सबका ध्यान तो खींच लिया, पर मूवी में और भी अस्त्र शस्त्र होने वाले हैं। जैसे विलन के हाथ में ये तलवार और शील्ड, एक शंख जिससे अटैक किया जा रहा है साउंड का रिलेटेड। इनफैक्ट टीजर में तो एक गन भी था जो साउंड जैसा कुछ अटैक कर रहा था, मतलब कि सोनिक अटैक। इसका मतलब ये हुआ कि कहानी के सेंटर में होगा अस्त्र को अवेकन करना, मतलब कि किसी भी नॉर्मल चीज को मंत्र के थ्रू एक डिवाइन वेपन बनाना, और यही होगा कोर थीम। और यहाँ आता है एक और बड़ा कॉन्सेप्ट जो कि जुड़ा हुआ है इल्यूमिनाटी के बाप से। हम सबको पता है कि मॉडर्न स्टोरीज में एक सीक्रेट सोसाइटी होती है जिसे इल्यूमिनाटी कहते हैं, लेकिन भारत के इतिहास में भी एक ऐसी सोसाइटी थी। जब सम्राट अशोक ने पूरे भारतवर्ष पर विजय पा लिया था तो उन्होंने 9 लोगों का एक गुप्त समूह बनाया। ये लोग अलग अलग फील्ड्स में मास्टर्स थे। इनका काम था ज्ञान को गलत हाथों में जाने से रोकना। अपनी विद्या को उन्होंने ग्रंथों में लिखा और उनका धर्म था उसकी रक्षा करना। टीजर में भी इसके हिंट मिले थे कि ऐसे ही नॉलेज कीपर्स इस कहानी का हिस्सा हैं। यही ग्रंथ अस्त्र को अवेकन करने के लिए यूज होता है, मतलब तलवार और शील्ड जैसे वेपन्स को मंत्र के थ्रू डिवाइन बनाया जा रहा है। लेकिन इन सब से अलग होगा ये स्टाफ, क्योंकि ये किसी आम इंसान ने नहीं बनाया बल्कि स्वयं प्रभु श्री राम ने बनाया होगा, और इसका एक ही पर्पस है कि कलयुग में आने वाले तबाही को रोकना। इसीलिए जो भी इसको बिल्ड करेगा वही बनेगा मिराई। मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट किया ट्रेलर का एडवेंचर, जो कि काफी प्रॉमिसिंग लग रहा। हीरो और विलन दोनों के पास अपने अपने अलग पावर्स है, दोनों के पास यूनिक अस्त्र हैं, और कहानी एक डिवाइन ट्रेजर हंट लगती है जहां पर डिस्कवरी एक नए लेवल का थ्रिल देगी। अब तुम खुद बताओ कि आखिरी बार तुमने एक प्रॉपर एडवेंचर मूवी कब देखी थी? मिराई का ट्रेलर देख के मुझे वही फील आ रहा है, एक लॉस्ट रिलिक, एक चोजन वन, और एक बैटल जो सिर्फ एक नॉर्मल फाइट नहीं बल्कि एक एडवेंचर भी है। और ट्रेलर का एक डायलॉग मुझे सीधा दिल पे लगा। ऑनेस्टली मेरा प्लान नहीं था मिराई पर वीडियो बनाने का या फिर किसी भी टॉपिक में बनाने का, पर ट्रेलर की एक डायलॉग ने मुझे मजबूर किया एक चीज सोचने पर, जिस पे मैं फिर कभी बात करूंगा। लेकिन मुझे एक चीज जो स्ट्राइक किया वो ये है कि मेरी यूट्यूब जर्नी का एंड ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो सोचा क्यों ना एक स्लो एंड स्टेडी शुरुआत किया जाए फिर से, और मैंने इसका एक क्विक ब्रेकडाउन या फिर कहें ऑनेस्ट ओपिनियन बना दिया। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो, एंड नहीं भी लगा है तो कोई बात नहीं, आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।